हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भानु गोयल और मैं आपके लिए आज एक नई सीरीज़ लेके आई हूँ, क्विक फिक्स पार्ट सी सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर मैं आपके लिए कुछ पार्ट सी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊँगी। ठीक है, आज का टॉपिक है क्लिनॉफ फ्रेगमेंट से रिलेटेड। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। A 7 kb DNA molecule of a specific sequence has two EcoR1 and one PVU second restriction added nucleus site. The restriction sites are shown below. The DNA was completely digested with both EcoR1 and PVU second. The digestion product was purified and added to an appropriate buffer mixture at 37 degrees Celsius, which contained clone fragment of DNA polymerase 1 and alpha 32 DNTPs. After 1 hour, the DNA in the reaction product was purified and analyzed by electrophoresis. The bands were visualized by both ethidium bromide staining and autoradiography. The result is shown below. देखिए, पहले तो हम पढ़ते हैं कि क्लोन फ्रेगमेंट होता क्या है। जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 ई कोलाई का, उसके अंदर 3 डोमेन होते हैं। 5' 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो कि आरएनए रिमूवल करता है, एंड 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो प्रूफ रीडिंग करता है। जब हम इस डीएनए पॉलीमरेज को एंजाइम देते हैं, प्रोटीज एंजाइम, इसका नाम है सबटिलिजन, उसके बाद 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है। लार्जर फ्रेगमेंट को हम बोलते हैं क्लिनॉफ फ्रेगमेंट और एक होता है स्मॉलर फ्रेगमेंट। जो लार्जर फ्रेगमेंट होता है उसके अंदर 2 डोमेन रह जाते हैं, 5' 3' पॉलीमरेज एंड 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस। जो 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस वाला एक्टिविटी वाला होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो स्मॉलर के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये होता है क्लिनॉफ फ्रेगमेंट और डीएनए पॉलीमरेज 1 में डिफरेंस। तो करता क्या है क्लिनॉफ फ्रेगमेंट? डीएनए डिपेंडेंट है, डीएनए पॉलीमरेज है। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे डीएनए है और यह 5' 3' है, तो जो क्लिनॉफ फ्रेगमेंट होगा वो उसको ऐड करेगा और उसको एक्सटेंड करेगा। डीएनए डिपेंडेंट है, नीचे टेम्पलेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये इट फिल इन 5' ओवरहैंग्स, जितने भी 5' ओवरहैंग्स होते हैं उनको उनको ये फिल करता है और बेसिकली अनलेबल लेबल डीएनटीपी से फिल करता है। तो अगर इसको रेडियो लेबल करना हो तो हम क्लिनॉफ फ्रेगमेंट यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर रेडियो लेबल हमें दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो 5 ओवरहैंग है उसको फिल कर रहा है, तो डीएनए ब्लंटिंग में काम आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक और फंक्शन है 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अगर देखिए यहाँ पे ये है 3 ओवरहैंग है, ठीक है, तो ये इसको यहाँ से कट कर देगा। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी तो उसको ब्लंटिंग कर देगा, तो थ्री ओवरहैंग्स पे ब्लंट करेगा और बेसिकली 5 ओवरहैंग्स पे फिल करेगा। तो डीएनए ब्लंटिंग में काम आ रहा है, रेडियो लेबलिंग में काम आ रहा है। अगर हम डीएनटीपीज रेडियो लेबल डीएनटीपीज यूज़ करेंगे तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी आएगी, हमको शो होगी। ठीक है, तो ये हमारे क्लोन फ्रेगमेंट का यूज़ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या देखा है कि हमको 2 EcoR1 और एक PVU1 की साइड दे रखी है। उसको कट करने के बाद हमको 4 हमारे बैंड्स दिखाई देते हैं अगर हम इथिडियम ब्रोमाइड से इसको यूज़ करें। तो पहला तो अगर हम इसी से इस इमेज से अगर हम देखेंगे, कुछ ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे कि अगर हमारे पास ये सर्कुलर डीएनए है, हम EcoR1 से कट कर रहे हैं और PVU2 से कट कर रहे हैं, तो देखिए 3 यहाँ पे फ्रेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। मैं इसके अंदर इथिडियम ब्रोमाइड दूंगी तो हमको 3 बैंड दिखाई देंगे, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। सी देखते हैं, यहाँ पर भी हमको 3 बैंड दिखाई देंगे, 1 2 3। इथिडियम ब्रोमाइड डालूंगी तो 3 बैंड दिखाई देंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत है इस इमेज के साथ। अगर हम ऑटो रेडियोग्राम देखेंगे तो 3 ही इमेज दिखाई दे रही है हमें, 1.5 की तो इमेज बैंड दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब 1.5 वाले बैंड से हमको रेडियो एक्टिविटी नहीं आ रही है। देखते हैं बी और डी ऑप्शन। अगर मैं इसको EcoR1 से यहाँ से कट करूँगी और PVU2 से यहाँ से कट करूँगी तो 1 2 3 4 हमको बैंड दिखाई देते हैं। और यहाँ डी में भी देखूँगी तो हमको 1 2 3 4 हमको बैंड दिखाई देंगे कट करने के बाद। जब हम इसके अंदर इथिडियम ब्रोमाइड डालूंगी, इसमें भी डालूंगी, तो हमको 4 बैंड दिखाई देंगे। रेडियोग्राम में क्या होगा, हमको रेडियो एक्टिविटी हमको सिर्फ 3 बैंड से दिखाई दे रही है, 3 kb के बैंड से, 2 kb के बैंड से और 0.5 kb के बैंड से। इसका मतलब 1.5 kb के बैंड से हमको रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। क्या रीज़न है? इसका मतलब वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी आई नहीं है, वहाँ पे डीएनटीपीज लेबल डीएनटीपीज हमारे इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए, इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है। इसका रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ से EcoR1 को कट करती हूँ तो देखिए यहाँ पे स्टिकी एंड प्रोड्यूस होगा, यहाँ से कट करूँगी तो ये दोनों हमारे ऐसे निकलेंगे। ठीक है, और इधर से कट करूँगी तो एक स्टिकी एंड होगा और एक हमारा ब्लंट एंड होगा, क्योंकि PVU से कट करूँगी तो यहाँ से तो कट करके ब्लंट एंड दिखेगा, यहाँ से कट करके स्टिकी एंड दिखेगा, और ये हमारा दोनों ब्लंट एंड होंगे। इसका मतलब जहाँ पे ब्लंट एंड होगा वहाँ पे क्लोन फ्रेगमेंट जो है वो हमारा डीएनटीपीज को नहीं ऐड कर सकता। तो इस वाले 1.5 वाले KB वाले ग्रुप में कोई डीएनटीपी ऐड नहीं होगा,
रेडियो लेबल डीएनटीपी हमारा कोई ऐड नहीं होगा तो हमारा यहाँ से रेडियो एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी। इस वाले केस में देखेंगे तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से देखेंगे तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, राइट, और यहाँ से ब्लंट एंड है। एक एंड तो स्टिकी एंड है, एक एंड ब्लंट एंड है। यहाँ से देखेंगे तो एक एंड स्टिकी एंड है और एक हमारा ब्लंट एंड है। यहाँ से देखेंगे तो एक स्टिकी एंड है और एक ब्लंट एंड है, राइट। तो सब में से हमको रेडियो एक्टिविटी दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि इससे भी हमको रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही है 1.5 से। यहाँ से 1.5 से हमको रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन वाला बी है सही है, क्योंकि 1.5 वाले केस में हमको रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि अब अगर हम इस इमेज से अगर हम चेक करेंगे, इस इमेज से अगर हम चेक करेंगे तो हमको ये मालूम पड़ेगा कि 1.5 वाले केस से हमको रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर बी ऑप्शन देखेंगे तो 1.5 से हमको रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब जो ब्लंट एंड्स हैं, जहाँ पे ब्लंट एंड आएंगे वहाँ से हमको रेडियो एक्टिविटी शो नहीं होगी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी शो नहीं होगी, क्योंकि हमारे वहाँ पे रेडियो लेबल डीएनटीपीज आके इनकॉर्पोरेट नहीं होंगे तो हमको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो जो हमारा ऑप्शन है वो है बी। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आया है, समझ में भी आया है। कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।